अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन आसान इस्लामी का मेरे बिरू फैसलाबाद से सैयद शुएब ज़ाहिर शाह आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप तमाम दोस्त साहब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको इज़्ज़त और सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और आपकी ज़िंदगी के हर किस्म के मामलात में अल्लाह करीम आसानी पैदा फ़रमाए। आज इंशाअल्लाह जी आपको पता है कि एक हमारी तरतीब है कि पहला, दूसरा, तीसरा रोज़ाना की बुनियाद पे अल्हम्दुलिल्लाह हम आपसे रिश्ता शेयर करते हैं। तो आज का रिश्ता जो अभी आपसे हम शेयर करेंगे ये माशाल्लाह आलमा फ़ाज़ला बहन है। बहुत ही प्यारी और बहुत ही माशाल्लाह अच्छी बहन है और अहले सुन्नत मसलक से बहुत ज़बरदस्त रिश्ता है। और यकीनी बात है आप तमाम दोस्त साहब आपको आज का ये ज़बरदस्त रिश्ता इंशाअल्लाह लाज़िम पसंद आएगा। आपको इस बात का बखूबी इल्म है, आपको इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूट्यूब चैनल जो है एक अल्हम्दुलिल्लाह मोतबर तरीन चैनल है। ये दीगर सोशल मीडिया की तरह ये नहीं है कि जी आपने जैसे दीगर लोगों को आप नज़रअंदाज करते हैं ऐसे ही आप इस अपने चैनल को भी नज़रअंदाज करते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि ये चैनल सबसे हटके है, सबसे अलग है और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा मोतबर तरीन मकाम है अल्लाह की रहमत से इस चैनल को। उसकी वजह, उसकी रीज़न ये है कि हम झूठ से काम नहीं लेते, हम गलत बयानी से काम नहीं लेते, हम बनावटी चीज़ों से, हम बनावटी मामला से काम नहीं लेते। लोग यूट्यूब पे व्यू लेने के लिए, यूट्यूब पे जो है जी लोग अपना व्यू बढ़ाने के लिए बड़ा बड़ा पापड़ बेलते हैं, वल्ला हमें हर तरीका आता है। बाकी हमें झूठ या गलत बयानी से इतनी ही नफ़रत है जैसे कि किसी हराम चीज़ से नफ़रत है जो कि अल्लाह ने हराम की हुई है ना, जैसे इंसान उससे नफ़रत करता है, मर्दार है, अगर ऐसी जो भी चीज़ें जो अल्लाह पाक ने हराम की हैं, ऐसे ही हमें यकीन करें झूठ या गलत बयानी से हमें नफ़रत है, जैसे कि चीज़ें जो अल्लाह ने हराम की हैं वो चीज़ों से इंसान नफ़रत करता है। तो गलत बयानी या दो नंबरी हमारे पास नहीं है जी, और ना ही कोई बनावटी रिश्ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लोग समझते होंगे यार कि पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी के लिए इतने रिश्ते, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे अल्लाह का एहसान है, मेरे रब का फ़ज़ल है और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ उसमें हमारी मेहनत भी है और वालिदैन का अल्हम्दुलिल्लाह हम पे एतमाद भी है। वरना यकीन करें कि पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी के लिए किसी भी फैमिली को कायल करना, किसी भी फैमिली को कहना, ये बहुत ही जो सा है जी वो एक कह लें कि बड़ा सख्त मरहला होता है। तो बड़ी मेहनत के बाद और फैमिलीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह दीन की तरफ जो सी है उनको तरगीब दी जाती है और इस्लाम के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह का एहसान है कि हम मोमन हैं, मुसलमान हैं, दीन इस्लाम पे चलने वाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की ख़ास रहमत, आप दोस्तों के एतमाद के बाद को थोड़ी बहुत हमारी मेहनत है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अदरवाइज़ आप दूसरी शादी के लिए किसी को भी कहेंगे तो वो आपको आगे से मोटा तगड़ा जवाब देगा कि जी तो दूसरी पहली नहीं मिल रही तो दूसरी की बात करता है। तो बहरहाल लिहाजा मिन फ़ज़ली रबी, ये मेरे रब का फ़ज़ल है, इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं है। मेरी वालदा की दुआएं हैं, मेरे अल्लाह की रहमत है, आप बुज़ुर्गों वालदैन का हम पे एतमाद है। इसके अलावा हम एक ख़ाक के ज़र्रे के बराबर भी हैसियत नहीं रखते, बड़े आजिज़ और बड़े कमज़ोर से बंदे हैं। तो ये जो भी है ये मेरे अल्लाह की रहमत है, आप दोस्तों का एतमाद है, मेरी वालदा की दुआएं हैं। इसके अलावा मैं समझता हूँ और कुछ भी नहीं। हमारे अंदर कोई इतनी काबिलियत नहीं है। वो मैं अक्सर बात करता हूँ कि हमसे ज़्यादा खूबसूरत, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे, हमसे ज़्यादा दना, हमसे ज़्यादा समझदार, हमसे ज़्यादा काबिल जो है मेहनत मजदूरियाँ करने पे मजबूर हैं। तो ये मेरे रब की रहमत होती है, मेरे अल्लाह का एहसान होता है, मेरे रब का फ़ज़ल है, मेरी अम्मी की दुआएं हैं आप दोस्तों के अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही ज़िम्मेदारी की अल्लाह ने पोस्ट पे हमें बैठाया है। तो ये मेरे अल्लाह की रहमत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इन रिश्तों के मामलात की, हम इन रिश्तों की संगीन जो सी एहसासियत है इसको समझते हैं। इस प्लेटफॉर्म का ऑनलाइन आसान इस्लामी का मेरी ब्यूरो का आज से तकरीबन 5.5 साल पहले हमने इसका आगाज़ ही रिश्तों की एहसासियत को, रिश्तों की जो से मामलात हैं इनको समझने के बाद ही हमने इसका आगाज़ किया, क्योंकि हमें पता इल्म था इस बात का, क्योंकि हम भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं। आपको भी इल्म होगा कि बहुत सी हमारी इस्लामी बहनें, बहुत सी हमारी ऐसी बहनें हैं जो अच्छे रिश्ते ना मिलने की वजह से अपने भाइयों के बाप के घर में बैठी बूढ़ी हो रही है, सरों में चांदी आ रही है। तो यकीन करें अल्लाह हमें रियाकारी से बचाए। ऐसी बहनों का जो दुख है ना जी, ऐसी बहनों की जो तकलीफ़ है, ऐसी बहनों की वालिदैन की जो परेशानी है वो हमें हमारे दिल के अंदर हमें महसूस होती है, दिल के अंदर चुभती है कि यार हम अपनी ऐसी बहनों के लिए कुछ करें। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें बड़ा कामयाब किया है। मैं अपने रब का शुक्र ये अदा नहीं कर सकता कि मेरे अल्लाह ने हमें कितनी कामयाबियों से हमकिनार किया है। तो ये मामला जो से हैं रिश्तों के बहुत ही हसास
हसासियत के मामले होते हैं, बहुत संजीदगी के मामले होते हैं। तो आप कोई भी हमारा दोस्त, हमारा बुज़ुर्ग, हमारा भाई बहन कोई भी हमारी वीडियो देख रहा है, रिश्ते के किसी भी किस्म के मसाइल हैं, आप हमसे शेयर करेंगे तो ही मामला जो है वो हल होगा। अगर आप वीडियो वॉच करते रहेंगे और हमसे बात, अपने दिल की बात, अपनी परेशानी हमसे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपका भाई हूँ, तो फिर अब मामला कैसे हल होगा? मामला जब आप किसी को अपना दुख, तकलीफ़, परेशानी बताएंगे तो ही मामला आपका आगे चलेगा, तो ही हम उसका कोई मुदावा कर सकते हैं। वतन अज़ीज़ में मेरा खुला ऐलान है, और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है, क्योंकि ज़िंदगी के बाद तो मैं कुछ नहीं कर सकूँगा, जब तक मेरी सांसें चलती हैं, वतन अज़ीज़ के किसी भी कोने से, किसी भी बरादरी की, किसी भी मसलक की मेरी कोई भी बहन गरीब हो, कंवारी हो, बेसहारा हो, जहेज़ फ़ीसें देने से कासर हो, मैं आपका भाई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझसे एक दफ़ा रब्ता करें, हम वो आपके लिए करेंगे जो इंशाल्लाह एक खून का रिश्ता ही किसी दूसरे के लिए कर सकता है। पूरी कोशिश करेंगे अपनी बहनों के लिए, क्योंकि इसीलिए ही हमने इस सिलसिले का आगाज़ किया। तो आप ये ना समझें कि ये पता नहीं कोई बाहर का चैनल है, ये आपका अपना चैनल है। मैं आपका भाई हूँ, हम सब मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं। अल्लाह ने हम सबको भाई भाई, बहन बहन बना के भेजा है। जो हमारी इस्लामी बहनें हैं वो हमारी बहनें हैं, क्योंकि इस्लाम ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आपस में भाई भाई बनाया है अल्लाह के हुक्म से। तो कोई भी हमारी बहन, कोई भी हमारा भाई रिश्तों के मसाइल की वजह से परेशान है, आप हमसे कोई रब्ता लाजमी करें बिला झिझक। रिश्तों का जो तरीक़ाकार है मैं आपको समझाता चलूँ। इंतहाई मुख्तसर बताने के बाद हम बिला तख़ीर आज के इस स्पेशल रिश्ते की तरफ आएँगे। स्पेशल इस लिहाज से कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये बहन आलमा फ़ाज़ला है, माशाल्लाह बहुत ही आला तरीब याफ़्ता और बड़ा ज़बरदस्त रिश्ता है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये रिश्ता आपको लाज़मी तौर पे पसंद आएगा, और यकीनी बात है हो सकता है आपको इस रिश्ते का शिद्दत से इंतज़ार हो कि यार कोई ऐसा रिश्ता भी है जो कि हम करें। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जैसा रिश्ता आप चाहते थे आज का रिश्ता इंशाल्लाह वैसा ही होगा, और आपको लाज़मी तौर पर पसंद आएगा इंशाल्लाह। मैं 100% गारंटी से कहता हूँ इंशाल्लाह। ऑनलाइन आसान इस्लामी निकाह मेरे वीडियो का तरीक़ाकार इंतहाई आसान और आम फाहम सा है। हम अपनी हर वीडियो के अंदर 1-2 मिनट अपना तरीक़ाकार ज़रूर बताते हैं, क्योंकि कोई भी हमारी बहन, कोई भी हमारा भाई, कोई भी हमारा बुज़ुर्ग, कोई भी हमारा दोस्त हमारे साथ जॉइंट होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर, अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों के भाइयों की मोहब्बत है, आप हम बेतमाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बर्थडे हैं, तो हर दोस्त भाई नया आने वाला ज़ाहिर बात है उसे तरीक़ेकार का इल्म होगा, तो ही तो वो हमारे साथ आगे चल सकेगा। तो तरीक़ाकार हम लाज़मी बताते हैं, हर चीज़ खुली वाज़ेह इसलिए बताते हैं कि ये दुनिया की ज़िंदगी आर्ज़ी ज़िंदगी है, और लोग यकीन करके जाने, लोग दुनिया का माल हथियाने के लिए इस हद तक गिर चुके हैं। मैं रब से बस सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ, अल्लाह ऐसे लोगों को ईमान वाली ज़िंदगी दे, ईमान वाली, और इसके हलाल अल्लाह ताला कमा के खाने की अल्लाह तौफ़ीक दे। आज के इस दौर में यकीनी बात है सर्वाइव करना इंतहाई मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल तरीन बन चुका है। वो इसलिए कि जो भी बंदा है, जो भी हमारे साथ कॉन्टैक्ट करता है, उसे 2-4 बंदों ने हाथ लगाया होता है, और उसे लगता है कि यार ये भी वैसा ही है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हर अहले ईमान का इस बात पे यकीन होना चाहिए कि राज़िक़ अल्लाह की ज़ात है, रिज़्क़ अल्लाह ने देना है, कोई बंदा राज़िक़ नहीं है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला का घर बनाया ना, बैतुल्लाह, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह का घर तमीर किया, तो एक मजदूरी के तौर पे दुआ की अल्लाह ताला से कि तेरा घर बनाया। तो अल्लाह ताला से दुआ की, दुआ काफ़ी लंबी है। मैं मुख्तसर आपको बताऊँगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि हमारी आल में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाना और मक्के शहर को अमन वाला बनाना, दीगर काफ़ी दुआएं इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। और वहाँ पे एक ये भी दुआ की कि बारी ताला मुसलमानों को रिज़्क़ देना, गैर मुस्लिम को रिज़्क़ न देना। तो रब्बुल आलमीन ने इस दुआ को कबूल नहीं फरमाया, बाकी सारी दुआओं को अल्लाह पाक ने कबूल फरमा लिया, क्योंकि वो खालिक है ना जी, वो मालिक है, वो राज़िक़ है। हम कोई हमारे साथ ज़्यादती कर देता है ना जी, कोई हमारे साथ कोई थोड़ी सी बदसलूकी कर देता है, तो हम उससे कोसों दूर हो जाते हैं। अगर हम उससे कोई फंडिंग कर रहे हैं, कोई उसके हम, तो अगर उसने को हमारे साथ हमारी शान में कोई गुस्ताखी कर दिया है, तो हमने उसकी फंडिंग रोक देनी है। एक स्क्रिप्ट नहीं लगाना, हमने कहना बस इसके बाद इसके चंदा चुंदा हर चीज़ इसकी बंद, इससे मेरे साथ बदतमीज़ी की है, इसने मेरी हुक्मज़ूरी की है। अगर वो हमारी बात ही नहीं मानेगा ना, तो हम कहेंगे कि इसकी फंडिंग बंद कर दो, इसको हमने कोई बहाना नहीं देना, जा खसमा का सिर खाए, जहाँ पर मर्जी जाए, हमने नहीं कुछ भी देना। हम बड़े संगीन फ़ैसले कर बैठते हैं जज्बात के अंदर। कभी हमने सोचा है कि हम अल्लाह की कितनी नाफरमानियाँ करते हैं, अल्लाह की हम कितनी अल्लाह की हम हुक्मज़ूरियाँ करती हैं। मस्जिद दिन में मस्जिद के अंदर 5 दफ़ा आवाज़ पड़ती है, हम कितनी दफ़ा मस्जिद में जाते हैं, कितनी अल्लाह की हुक्मज़ूरियाँ करने के बावजूद हमारा मालिक खालिक राज़िक़ हमें भूखा सोने नहीं देता, हमें भूखा रहने नहीं देता। वो कहीं ना कहीं से रिज़्क़ का हमारा बंदोबस्त कर देता है। इतनी हमारी नाफरमानियों के, इतनी हमारी अल्लाह की जो सी हम बगावतें होती है ना, जब अल्लाह का हुक्म ही नहीं मानना, अल्लाह कह रहे मस्जिद से आवाज़ आ रही है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर,
हम अपने कामों में जुटे हुए हैं जी, हम नहीं जाते नमाज़ पढ़ने, तो ये अल्लाह की नाफरमानी होगी ना। अल्लाह ताला हमें अपना फरमाबरदार बनाए। तो अल्लाह पाक हमारा किसी भी सूरत में रिज़्क़ नहीं रोकते, चाहे कोई अल्लाह का बागी है, चाहे कोई अल्लाह का फरमाबरदार है, चाहे कोई कलमा पढ़ने वाला है, चाहे कोई अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने वाला है जी, अल्लाह के हुक्मों को ना मानने वाला है। अल्लाह ताला किसी का भी रिज़्क़ नहीं रोकते। अल्लाह ताला हर बंदे को रिज़्क़ देते हैं, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो गैर मुस्लिम। तो बात करने का मकसद ये है कि अल्लाह के ऊपर हमें ईमान रखना चाहिए, अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कुल रखना चाहिए। झूठ बोल के, गलत बयानी करके, किसी का हक तरीके से माल खा के अगर आप ये कहते हैं कि मैंने कामयाबी हासिल कर ली, तो यकीन करें आप जैसा नाकाम बंदा कोई नहीं। हर बंदा जो हमसे कॉन्टैक्ट रब्ता करता है वो कहते शाह जी मेरा इतने बंदों ने पैसे खा लिए, इतने खा लिए, वो कहीं ना कहीं से डसा हुआ ही हमारे पास आता है। तो बहरहाल हम कस्में कुराने नहीं उठाते जी, ऑन एयर अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरी बात करते हैं, क्योंकि अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है। हमें रिज़्क़ की हमें परेशानी कोई नहीं, जब से पैदा हुए हैं रब दे रहा है, और जब दुनिया से जाएंगे तब भी जो नसीब में है वो मिलना ही मिलना है। हमें फ़िक्र कोई नहीं है कल की, हम ना कस्में कुराने, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि किसी भी बंदे के झूठे होने में ये शक ही कोई नहीं कि वो कस्में उठाए। बहुत ज़्यादा कस्में उठाने वाला बंदा झूठा होता है, ये हदीस का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हम कस्में नहीं उठाते जी, ना व्हाट्सएप के ऊपर तो ना ही ऑन एयर हम कस्में नहीं उठाते। अगर आपको ये लगता है, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, आपको भी कहता हूँ कि अगर आप इस्तिखारा कर लें मेरे बारे में, हमारे मेरे भी बारे में इस्तिखारा कर लें। अगर आपके इस्तिखारे के अंदर हमारे बारे में गलत आए, अल्लाह ताला से आप मशवरा करें, इस्तिखारा करें हमारे बारे में कि यार ये बंदा कैसा है, तो इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह की रहमत से आपको आपके सामने हक़ सच आ जाएगा। तो इससे बड़ी गारंटी और क्या हो सकती है कि बंदा रब से इस्तिखारा कर ले, अल्लाह से मशवरा कर ले कि अल्लाह ये शाह साहब हैं, अपने आप को बड़े अच्छे समझते हैं जी, अपने आप को अपना बड़ा कहते हैं, हम झूठ नहीं बोलते, तो इस हमारे बारे में इस्तिखारा आप इस्तिखारा करें। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह के घर की उम्मीद है, जो हम हैं अल्लाह आपको हमारे बारे में वही बताएगा। तो कस्में कुराने हम नहीं उठाते जी, सीधी साफ़ सुथरी बात है। तरीक़ाकार हमारा ये है कि रिश्तों की एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी हम बिल्कुल फ्री करते हैं। यानी कि लड़का है, उसकी पिक प्रोफाइल हल्फन दस्ती के बाद उसी के नंबर के साथ हम आपसे शेयर कर देते हैं। अगर कोई लड़की है, हमारी बहन है, बहनों की हम तस्वीरें शेयर इसलिए नहीं करते कि अल्लाह ने उसके लिए पर्दे का हुक्म दिया है। तो बहनों की सिर्फ डिटेल हल्फन दस्ती लेने के बाद हम आपके इस यूट्यूब चैनल पे उसके भाई के या वालिद के नंबर के साथ शेयर कर देते हैं। जैसे कि इंशाल्लाह तीसरी वीडियो में आप देखेंगे भी, तीसरा रिश्ता भी बहन का है, माशाल्लाह बहुत प्यारी बहन है, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये फ़ीस मेरा तीसरा रिश्ता जो सा है वो वीडियो, हर वीडियो आपने वॉच करनी है, हमारी लाजमी देखनी है, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा इंशाल्लाह, आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हर रिश्ता जो सा पूरी ज़िम्मेदारी के साथ होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जो सी हम हर रिश्ते की आनरशिप लेते हैं, और आपकी जैसे भी आप कहेंगे तसल्ली कराने के लिए हम तैयार हैं। तरीक़ाकार आपको बताया जी, बहन है तो उसकी सिर्फ डिटेल हल्फन तस्वीर लेने के बाद उसके भाई के वाले के नंबर से आपसे शेयर कर देंगे। जो फैमिली डिटेल पसंद करेगी वो आपके नंबर पर रब्ता करेगी। ये इसी तरीक़ेकार के मुताबिक इन 5 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार रिश्ते हुए हैं। आपका भी होगा अगर आप ऐड लगवाना चाहते हैं, ऐड फ्री है। ऐसी कोई भी हमारी बहन गरीब सहारा हो, पाकिस्तान के किसी भी इलाके से हो, किसी भी बरादरी हो, किसी भी मसले की हो, रिश्ते की वजह से परेशान हो, गरीब सहारा बहनों से हराम है, हराम है, हराम है हम एक पैसा भी फ़ीस का लें। गरीब सहारा बहनों के रिश्ते हम बिल्कुल फ़ीस बिला करवाते हैं, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि ऐसी बहनों के रिश्ते बिना जहेज़ के, बिना फ़ीस के हम बिल्कुल फ़ीस बिला करवाएँ। आगे करवाने वाली ज़ात मेरे रब की है जी। हम मेहनत कोशिश करते हैं और आपको सीधी साफ़ सुथरी बात करते हैं, झूठ या गलत बयानी ना हमारे अंदर है और ना हम करते हैं, सीधी साफ बात। तो एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी हम फ्री है जी, फ्री करते हैं, इसकी हम फ़ीस नहीं लेते। इसके अलावा गरीब सहारा बहनों के रिश्ते हम फ्री करवाते हैं, उनसे हम फ़ीस नहीं लेते। पर्सनल में रिश्ते, ये रिश्ता जो सा आपसे भी शेयर करना है, ये रिश्ता मेरे बिल्कुल का है, सर्विस रजिस्ट्रेशन फ़ीस के साथ होगा। और ये बात आपको वाज़ह कर दें कि सर्विस रजिस्ट्रेशन फ़ीस की किसी भी सूरत में वापसी नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपका ये ऑफिस है, रिश्तों के लिए हमें जाना आना पड़ता है, दीगर मामलात है, तो इसलिए सर्विस फ़ीस आपसे चार्ज की जाती है, क्योंकि आपके रिश्तों के ऊपर वर्किंग के दौरान वो खर्च हो जाती है, हमें जाना आना पड़ता है, फैमिली के मामला दीगर जो भी मिलना मनवाना है इसी रजिस्ट्रेशन फ़ीस में से ही होना है। इसलिए इसकी किसी भी सूरत में वापसी नहीं है। पहले क्यों बताते हैं? पहले आपको इसलिए बताते हैं कि ये दुनिया की ज़िंदगी आर्जी ज़िंदगी है। यहाँ पे अगर हम झूठ बोलेंगे, गलत बयानी करेंगे, कल क़यामत के दिन आपका हाथ होगा, हमारा एक गिरबान होगा। तो हम अल्लाह से डरते हैं, हम क़यामत के दिन की रुसवाइयों से अल्लाह से माफ़ी तौबा मांगते हैं कि अल्लाह हमें क़यामत के दिन की रुसवाइयों से महफूज रखना है। हर बात सीधी साफ़ सुथरी करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी बंदा ना इस दुनिया के अंदर, क्योंकि कोई भी हमसे कॉन्टैक्ट करेगा हमारी वीडियो देखने के बाद, कोई भी बंदा ना दुनिया के अंदर ना हमारे दुनिया से जाने के बाद हमसे कोई भी बंदा जो सा है जी वो मुतालबा करने वाला नहीं होगा, क्योंकि हम आपको सीधी बात करते हैं कि भाईजान रिश्ते नसीब के साथ होंगे। और यकीन करके जाने अपने कभी भी चैनल को ये नहीं कहा कि हमारा चैनल दुनिया का नंबर 1 चैनल है जी, या हमारा जो प्लेटफार्म है ऑनलाइन आसान इस्लामी का मेरे वीडियो ये दुनिया का नंबर 1 चैनल है जी, इससे प्लेटफार्म है जी, इससे ज़्यादा बड़ा कोई चैनल नहीं।
इससे बड़ा कोई रिश्तों का अदारा नहीं। हम बड़े कमज़ोर से बंदे हैं, बड़े कमज़ोर से बंदे हैं, बड़े आजिज़ से बंदे हैं। यकीन करके जाने अल्लाह की ज़ात को मैं गवाह बना कहता हूँ, और पूरे अपने यकीन के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह 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 जितने दूसरी तीसरी चौथी शादी के लिए रिश्ते के ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, यकीन करके जाने मैं नहीं समझता किसी भी और दीगर अदारे के पास ये होंगे। बड़ी बड़ी ऐपें आई हैं, दिल के रिश्ते हो गए, ये वो। तो हम सबका जी हर बंदा अपने रिज़्क़ हलाल के लिए स्ट्रगल करता है, तो हम उनका दिल से शुक्र उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला रिज़्क़ के मामलात में आसानी पैदा फरमाए। बाकी हमारा तरीक़ाकार बड़ा वाज़ेह है जी। एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी हम फ्री करते हैं, पर्सन में रिश्ते हम फ़ीस के साथ करवाते हैं। सर्विस रजिस्ट्रेशन फ़ीस की किसी भी सूरत में वापसी नहीं है, हम आपको पहले बताते हैं, क्योंकि हम धोखा, झूठ, गलत बयानी पे यकीन नहीं रखते। तो बिला तख़ीर हम आज के इस स्पेशल रिश्ते की तरफ आते हैं जी। आलमा फाजला बयान है, एक फ़र्जी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जी। मसलक अहले सुन्नत है, मुझे डिटेल आपको बताते चलें। और ये रिश्ता मैरिज ब्यूरो का है जी, ये बात ज़हन में रखिएगा, मैरिज ब्यूरो का रिश्ता है, सर्विस रजिस्ट्रेशन फ़ीस के साथ होगा। फिर आपको बता दें कि सर्विस रजिस्ट्रेशन फ़ीस की किसी भी सूरत में वापसी नहीं है। ये तो इस बयान की जो सी उम्र है जी वो 33 साल है, और इसके अलावा माशाल्लाह इनकी दीनी तलीम, इन्होंने एम ए किया हुआ है माशाल्लाह अलूम के अंदर, इस्लामिया और आलमा मुबल्लगा, बच्चों की मदरसा में मुअल्लिमा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहन। और दुनियावी तलीम इस बहन की एम.ए. इस्लामिक स्टडीज़ प्लस B.Ed इन्होंने माशाल्लाह किया हुआ है। काफ़ी आला तलीम याफ्ता आलमा फाजला और मुअल्लिमा भी इनके पढ़ा भी रही है आगे बच्चियों को माशाल्लाह। मसलक जो सा जी वो इनका अहले सुन्नत वल जमात है, हनफी बरेलवी मसलक है इनका जी। और घर इनका जो सा है जी वो जड़ा वाला फैसलाबाद के अंदर जो सी है जो इनकी रहायश है। और जो इनकी कास्ट है जी वो तूर राजपूत हैं, ठीक है जी। बरादरी का इशू कोई नहीं है, ओपन कास्ट में रिश्ता कर लेंगे। 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं, और शादीशुदा 3 बहन भाई शादीशुदा हैं। और इनकी जो सी है जी वो इनकी जो हाइट है ना जी वो 5 फुट 5 इंच है, साफ़ गोरा रंग है माशाल्लाह, बहुत प्यारी बहन है ये। और पहले इनकी शादी हुई थी, पहली शादी में इनकी अलहदगी है जी। और घर इनका जो है वो ज़ाती 5 मरले का ज़ाती अपना है। और इसके अलावा माशाल्लाह प्रॉपर्टी वगैरह, ज़मीन जानवर वगैरह भी इन्होंने रखे हुए हैं। और इन्हें कोई काबिल इज़्ज़त, अच्छी काबिल इज़्ज़त कोई ज़ात हो, इनके ओपन कास्ट में रिश्ता करेंगे, कोई अच्छी बरादरी में करेंगे, अच्छी फैमिली हो, बाअखलाक, नेक और नेक सीरत हो, मजहबी हो, और मजहबी यानी कि हो जाए, अगर कोई आलम दीन मुफ्ती हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ कोई काबिल इज़्ज़त रोज़गार हो तो ये उसके अलावा भी रिश्ता कर लेंगे। इनकी डिमांड ये है कि अगर कोई मजहबी बंदा हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ अगर कोई मजहबी नहीं भी है तो भी ये रिश्ता कर लेंगे अगर कोई बंदा साब-ए-हैसियत है। तो पहली बीवी की मौजूदगी में ये दूसरी बीवी बनने पे भी एग्री है, अगर इन्हें कोई घर अच्छा लगा तो। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ ना जी, लोग बड़े बड़े वाल फ्रेब डालते हैं जी, हमें डालने आते नहीं है, झूठ बोलना आता नहीं है, ना ही हमें पर्दे डालने आते। सीधी साफ़ सुथरी बात करने के कायल हैं, सीधे सादा से बंदे हैं, कोई हमें होल जोल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बात होती है सीधी साफ़ सुथरी करते हैं। दूसरी शादी के लिए ये एग्री हैं अगर इन्हें रिश्ता पसंद आया तो ये आम सी बात है जी, आपको पसंद आएगा तो ही आप करेंगे, इन्हें पसंद आएगा तो ही ये करेंगे। एग्री हैं, राज़ी हैं ये। अगर दूसरी शादी के लिए एग्री ना होते तो मैं यकीनी बात है आपको कह देता। बाकी ये पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी बीवी बनने पे एग्री हैं, इन्हें किसी किस्म का इशू नहीं है। अगर कोई बंदा साब-ए-हैसियत हो तो ये पहली की मौजूदगी में दूसरी बीवी बनने पे एग्री हैं। पाकिस्तान से हो जाए या आउट ऑफ कंट्री का भी हो जाए, कोई सऊदीया या यूरोप वगैरह का भी, तो भी ये रिश्ता कर लेंगे। तो कोई भी ऐसा दोस्त भाई हो, रिश्ते में इंटरेस्टेड हो, इनकी 33 साल उम्र है, कोई 40-45 साल तक का बंदा, अगर पहली बीवी बच्चे मौजूद भी हैं तो भी रिश्ता कर लेंगे। अगर कोई पहली बीवी बच्चे मौजूद नहीं हैं तो भी ये रिश्ता कर लेंगे, कोई 40 से 45 साल तक। तो कोई भी ऐसा दोस्त भाई, ये रिश्ता मैरिज ब्यूरो का है जी, सर्विस रजिस्ट्रेशन फ़ीस के साथ होगा। फिर बता दें, सर्विस रजिस्ट्रेशन फ़ीस की किसी भी सूरत में वापसी नहीं है। रिश्तों की एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी हम बिल्कुल फ्री करते हैं जी। पर्सन में रिश्ते हम सर्विस रजिस्ट्रेशन फ़ीस के साथ करवाते हैं। सर्विस रजिस्ट्रेशन फ़ीस की किसी भी सूरत में वापसी नहीं है, हम आपको पहले बताते हैं। अगर ये दोनों रिश्ते फ़ीस बिल्ला टैप के हैं जी, फ़ीस बिल्ला टैप के नहीं, बिल्कुल फ़ीस बिल्ला ही हैं। एक भाई है और एक बहन है, तीसरा रिश्ता जो है वो बहन का होगा, और बड़ा ज़बरदस्त रिश्ता है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप वो लाजमी पसंद करेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आज का ये रिश्ता भी आपको लाजमी पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और हमारे इस पैगाम को
वतन अज़ीज़ के हर घर तक पहुँचाएँ, ताकि रिश्तों के जो मामलात हैं हम सब मिल के उनमें आसानियाँ पैदा कर सकें, क्योंकि ये वतन हमारा है और हम सब ने मिल के ही इस वतन अज़ीज़ के अंदर निकाह को सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम करना है और ज़ना जैसी बेहयाइयों को अपने इस मुआशरे से हमने ख़त्म करना है। तो आएँ हम सब मिल के एक अज़म करें, आएँ हम सब मिल के निकाह को आसान और ज़ना को मुश्किल से मुश्किल तरीन बनाएँ। अल्लाह ताला आपका हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी ईमानिल्लाह।